कि कोरियन पेनिनसुला में ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह से आउटब्रेक हो चुका था, जिस दौरान एक कैप्टन जंग सियोक को देखते हैं जो उन सभी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने सिस्टर की फैमिली को एक शिप पर लेकर जा रहा था और वो शिप उन्हें कोरिया के लिए लेकर निकलने वाला था। आगे जाते समय रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद के लिए गुहार लगा रहा था। उस आदमी के साथ उसकी वाइफ और उसके 2 बेटियां भी थीं। जंग सियोक देखता है कि उस आदमी के पूरे बदन पर बहुत सारा खून लगा हुआ है, इसीलिए वो सोचने लगता है कि शायद इस आदमी को भी वे सभी ज़ॉम्बीज ने काटा है और यही सोचकर वो उन्हें वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तब उस आदमी की वाइफ उससे कहती है कि तुम कम से कम मेरे अलावा मेरी बेटी को ही लेकर जाओ, लेकिन जंग सियोक उन्हें अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप भी कोरिया से बाहर जाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस शिप को जापान के लिए जाना था, लेकिन जंग सियोक को पता चलता है कि शिप को जापान की बजाय हांगकांग लेकर जाया जा रहा है। इसीलिए वो उस शिप के कैप्टन से बात करने के लिए जाता है और उसके जाते ही वहाँ की एक कैबिन में एक इन्फेक्टेड आया हुआ आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उस ज़ॉम्बी को देखकर उस पूरे कैबिन में डर का माहौल बन जाता है और जंग सियोक के ब्रदर इन लॉ चूल मिन, जो उस समय सप्लाई के लाइन में लगे खड़े थे, उन्हें भी यह सब कुछ पता चल जाता है। और जब जंग सियोक को इस बात की खबर मिलती है तो वो सीधा उस कैबिन की तरफ जाता है, क्योंकि उसका सिस्टर और उसके बच्चे भी उसी कैबिन में मौजूद थे और वो ज़ॉम्बी उसी कैबिन के बाहर ही मिल जाता है और जंग सियोक उसे शूट कर देता है। और उसके बाद जैसे ही वो उस कैबिन के अंदर जाकर देखता है कि जितने भी लोग उस कैबिन में थे वो सारे के सारे अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उन इन्फेक्टेड लोगों में उसका नेफ्यू भी था और उसकी सिस्टर अपने बेटे को पकड़कर बैठी थी, लेकिन वो इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकते थे। और यही सोचकर जंग सियोक अपने सिस्टर को वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर नहीं जा रही थी। देखते ही देखते वो सारे के सारे इन्फेक्टेड हुए लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। जंग सियोक भी उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसका इन्फेक्टेड नेफ्यू अपनी मदर को काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सकता था कि तभी वहाँ पर गोली की आवाज को सुनकर चूल मिन भी आ जाता है, जो इस कैबिन के दरवाजे को बंद करके उसे बाहर ही रोक देता है। कैबिन के अंदर सारे ज़ॉम्बीज उसके सिस्टर को खा रहे थे और वो यह सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ था वो आज से 4 साल पहले हुआ था। उस शिप पर कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और वो लास्ट शिप थी जो हांगकांग के लिए निकली थी। यहाँ से हमें 4 साल बाद का समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जंग सियोक और चूल मिन को देखते हैं। ये दोनों अब हांगकांग में ही रह रहे थे। हांगकांग के लोकल लोग उन दोनों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रिफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उनके पास आते हैं और उन्हें अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। उनका बॉस उन लोगों को एक जॉब ऑफर करता है। उनकी 4 लोगों की एक टीम बनाकर दोबारा से कोरियन पेनिनसुला में जाने के लिए कहते हैं, जो अभी भी क्वारंटाइन है और ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है। उनका टारगेट यह था कि पेनिनसुला में से एक फूड ट्रक को बाहर निकालना था जिसमें लगभग $30 मिलियन से भरे पड़े थे और शर्त यह रख दी गई थी कि काम को पूरा कर लेने के बाद उन मेंबर्स को भी $2.5 मिलियन भी दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही वो उन्हें उन सारे ज़ॉम्बीज से बचने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताता है कि ज़ॉम्बी को रात में नजर नहीं आता और रात में वो ज़ॉम्बीज आवाज को फॉलो करते हुए लोगों पर अटैक करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि इस काम को रात में आसानी से किया जा सकता है। उन्हें 2 सैटेलाइट फोन को देकर शिप के थ्रू बताई गई लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है और जब वे सभी सर्वाइवर अपना मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो वापस आते समय इस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सभी सर्वाइवर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक खड़ा हुआ था। तब जंग सियोक उस ट्रक के पास जाकर चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि वो ट्रक तो उन लोगों का नहीं है। जंग सियोक जब ट्रक को चेक करने के बाद वापस आ रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज आती हुई सुनाई देती है। वो देख पाता है कि एक बिल्डिंग जो गिरी हुई है और उसमें ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे और वो बिल्डिंग ग्लास की थी, इसलिए उसमें सारे के सारे ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे थे और उस ग्लास का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता था कि कब वो टूट जाए और सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ जाएं। यह देखकर जंग सियोक जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वे सभी फिर से अपने टारगेट के लिए निकल जाते
जाते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक और ट्रक नजर आता है और इस बार जंग सियोक अकेला नहीं जाता, उसके साथ चूलमिन और उसके साथ उसका एक और पार्टनर भी जाता है। वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो उन लोगों पर नजर गड़ाकर बैठा हुआ था। जब वे सभी ट्रक को खोलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो पूरा का पूरा ट्रक पैसों से भरा हुआ है। यहाँ पर ट्रक को ढूंढने का मिशन तो पूरा हो जाता है और अब वहाँ से निकलने का टाइम हो चुका था। वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और इन्हें लगता है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन यह सोच तो उनके लिए गलत साबित होने वाली थी। जैसे ही चूलमिन ट्रक के अंदर जाने लगता है, वो ट्रक ड्राइवर जिंदा होकर झपट पड़ता है, जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और पूरे एरिया में उस हॉर्न की आवाज जोर से गूंज जाती है। ये आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बिस अलर्ट होकर उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये कोई ऐसा वैसा ज़ॉम्बी नहीं थे, बल्कि कोरिया के अल्ट्रा फास्टर ज़ॉम्बिस थे। जंग सियोक जल्दी से उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उनका एक साथी उस ट्रक को स्टार्ट करता है और इधर जंग सियोक बाकी के सभी ज़ॉम्बिस को मारना शुरू कर देता है, लेकिन वो तादाद में काफी ज्यादा थे। चूलमिन वापस कार में जाकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट होते ही जंग सियोक भी उसमें बैठ जाता है और इतनी डिफिकल्टी होने के बावजूद भी वो सभी ट्रक को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और अब बारी थी वो सैटेलाइट फोन को यूज करने की, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें यूज कर पाते, अचानक से कोई बहुत सारे फ्लेयर्स उनके गाड़ी के आगे फेंक देता है और ये उन लोगों के लिए उनके सामने बिछाया गया ट्रैप था, ताकि लाइट होने की वजह से ज़ॉम्बिस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। और ठीक ऐसा ही होने लगता है। सारे के सारे फास्टर्स ज़ॉम्बिस उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्दबाजी में वे सब अपनी गाड़ियों को भगाने लगते हैं और तभी उनकी कार क्रैश हो जाती है और उनका ट्रक भी उससे टकरा जाता है और जंग सियोक सीधा ट्रक से बाहर जाकर गिरता है। वो देखता है कि उसकी तो तीनों साथी मर चुके हैं, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं था। चूलमिन जल्दी से ट्रक के पीछे वाले डब्बे में घुस गया और ट्रक ड्राइवर भी अभी जिंदा था, लेकिन जंग सियोक के पास इतना समय नहीं था कि वो उन्हें चेक कर सके, क्योंकि ज़ॉम्बिस ने चारों तरफ से उसे घेर रखा था और उनसे लड़ते हुए एक समय ऐसा आता है कि वो अपना हार मान जाता है कि तभी हम देखते हैं कि उसके आगे एक कार आकर उसकी हेल्प करती है। वो देखता है कि उस कार में बैठी एक लड़की जियोंग ड्राइव कर रही थी, उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी। वो जंग सियोक को कार में बैठाकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन ज़ॉम्बिस हर तरफ फैले हुए थे। हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किल से जियोंग अपने कार को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। जियोंग काफी खामोशी से अपने कार को एक ब्रिज के नीचे पार्क कर देती है, क्योंकि सामने ज़ॉम्बिस का एक बहुत बड़ा झुंड था। अब यहाँ पर जियोंग की छोटी सिस्टर अपनी स्किल को यूज करते हुए अपनी रिमोट कंट्रोल को गाड़ी से बाहर निकालती है, जिस पर उसने काफी हैवी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी। उससे वो ज़ॉम्बिस का ध्यान भटकाने लगती है और वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो अपने घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनके मदर और फादर रहते थे। यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ वही लोग थे जिन्हें 4 साल पहले जंग सियोक इग्नोर करके चला गया था और उसके हाथ में जो छोटी बच्ची थी वो वही यूजीन थी, जिसकी जान बचाने से जंग सियोक ने इनकार किया था और आज उन्हीं ने उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उस ट्रक के पास एक पूरा गैंग का काफिला ही पहुंच जाता है और गैंग का नाम यूनिट 631 थे, जिसका लीडर फर्स्ट क्लास होंग था। वो देखता है कि उस ट्रक का ड्राइवर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी जान बचाने की बजाय वो उसे मार डालता है। और यहाँ पर हमें इन लोगों के नेचर के बारे में भी पता चलता है कि ये भी किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं है और ये वही गैंग था जिन्होंने जंग सियोक के गाड़ी के सामने फ्लेयर्स फेंका था ताकि वो सभी ज़ॉम्बीज से मारे जाए। वो उस ट्रक को लेकर वहाँ से जाने लग गए, यह सोचकर कि शायद वो फूड से भरा हुआ होगा। वो अपने मिलिट्री कंपाउंड तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो काफी फेमस था। दूसरी तरफ जंग सियोक देखता है जियोंग के फादर एल्डर किम किसी मिलिट्री ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे यकीन था कि जेन उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगी, लेकिन बुरी खबर तो यह था कि मिलिट्री ऑपरेशन आज से 4 साल पहले ही बंद हो चुकी थी और उन तीनों को इस बात का पता था उन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जंग सियोक हांगकांग से ही है तो वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि पिछले 4 सालों में उन लोगों को कोई नहीं बचाने के लिए आया, लेकिन पैसों के खातिर लोग यहाँ पर आ गए। जियोंग की मदर उससे पूछने लगती है कि उनके बाकी के साथियों का क्या हुआ। वो कहता है कि अब वे सभी मारे गए और उधर की साइड में जब वे लोग इस फूड वाले ट्रैक को खोलते हैं तो उन्हें अंदर से चूलमिन भी मिल जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और किसी गेम के लिए उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ समय के बाद जब उस गैंग का एक मेंबर उस ट्रक में से एक बैग को खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सीधा कैप्टन सीईओ के पास जाता है और उसे उस पैसों के बारे में बता देता है। वो जब ट्रक पर जाकर चेक करता है तब उसे बहुत सारे डॉलर के साथ सैटेलाइट फोन्स भी मिलते हैं। फोन को जैसे ही चालू करता है तो उस पर कॉल आती है। कॉल उठाने पर सीईओ को पता चलता है कि
ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट है जिसमें इस ट्रक को वापस लाने के पैसे भी मिलेंगे और उन्हें कोरिया से बाहर निकाला जाएगा। और फिर इस बात को सुनते ही वो खुद उस ट्रक को बोट पर लेकर जाने की तैयारी करने लगता है और वो इस बात को वो सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चूल मिन को बाकी के सरफेस के साथ रखा गया था और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हुए होते हैं। ये एक गेम शो था जहाँ पर ज़ॉम्बी और इंसानों को आमने सामने आना था और सारे के सारे इस शो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। पहली राउंड को कुछ लोग ही सरवाइव कर पाते हैं और उनमें चूल मिन भी शामिल था। उधर जंग सियोक के साथ वो लोग इस बात को लेकर डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड में जरूर जाएंगे क्योंकि उन्हें सैटेलाइट फोन काफी जरूरी है और वो उसकी मदद से वे सभी यहाँ पेनिनसुला से बाहर निकल सकते हैं। अब ये सभी फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से रात को निकलेंगे ताकि उन्हें यहाँ से जाने में कोई दिक्कत न आए। लेकिन ये बात जंग सियोक को हजम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। 4 साल पहले उसने इसी फैमिली को बचाने से साफ मना कर दिया था, इसीलिए वो इस बात को जाकर वो जियोंग की मदर को बता देता है, जिसे वो सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वो कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ और उसके साथी बगैर किसी के नजर में आए वहाँ से निकलने की तैयारी में लग गए थे। रात को हम देखते हैं कि जंग सियोक के साथ उसके बाकी के सभी लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड के पास न जाकर किसी दूसरी जगह पर जियोंग की मदर कार को रोक देती है और वहाँ से सिर्फ मिंजू और जंग सियोक ही ट्रक को चेक करने के लिए जाते हैं। उन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है और ढूंढने पर वो सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है, लेकिन अफसोस कि वो मोबाइल टूट गया था। और इतनी देर में ही कैप्टन सीओ का पार्टनर प्राइवेट किम भी वहाँ पर आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर खुद ही सारी की सारी बातें उगल देता है कि वो और कैप्टन सीओ दोनों उन लोगों से मिलना चाहते हैं और सीओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में एक सैटेलाइट फोन के जरिए पता चला है जो उसके रूम में मौजूद है। इस बात को सुनते ही जंग सियोक समझ जाता है कि उन्हें चूल मिन का फोन मिला है और इतने में वो किम यह बात भी उगल देता है कि हमें उस ट्रक में से एक आदमी भी मिला था जो अब उस क्रेजी गेम का पार्ट बन चुका है। यह सुनते ही जंग सियोक उसे बचाने के लिए वहाँ से सीधा उसकी तरफ ही भागता है। उसके जाते ही कैप्टन सीओ भी वहाँ पर आ जाता है। वो बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो फौरन उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। तब मिंजू अपनी गाड़ी को रिवर्स करके उसे उठा देती है और उसके पॉकेट से जंग सियोक के सैटेलाइट फोन को निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। गोलियों की आवाज को सुनकर सारे के सारे ज़ॉम्बिस उन्हीं के तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक वक्त पर जंग सियोक उस गेम में पहुंच जाता है और चूल मिन को बचा लेता है। किसी तरह वो दोनों ज़ॉम्बिस के साथ उन सभी गैंग मेंबर्स से बचकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक ज़ॉम्बी जंग सियोक को पकड़ लेता है और अब चूल मिन के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाए या फिर वो उस गन के जरिए जंग सियोक को बचा सकता था। और अच्छी बात तो यह थी कि वो सेकंड ऑप्शन को ही प्रेफर करता है। वो गन से उस ज़ॉम्बी को मारकर जंग सियोक को बचा लेता है, लेकिन तभी उस गैंग का लीडर सार्जेंट उसे पीछे से शूट कर देता है। उसे मरा हुआ देखकर जंग सियोक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तो अब सारी फैमिली ही खत्म हो चुकी थी। चूल मिन ही एक बचा हुआ था, लेकिन अब वो भी मारा जा चुका है और वो सार्जेंट उन्हें भी शूट करने ही वाला था। तभी मिंजू उस ट्रक को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जंग सियोक को ट्रक में बैठने के लिए उसे काफी इंजेस्ट करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके ट्रक को भी ज़ॉम्बिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और शीशा टूटने की वजह से वो अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है और वो कोई और नहीं जियोंग ही थी जो अपने कार की लाइट से उन सारे ज़ॉम्बिस को अपने पीछे लगा लेती है। बड़ी समझदारी से वो उन सभी ज़ॉम्बिस का ध्यान बटाकर आगे की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरा का पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को तो जियोंग ही ठिकाने लगा देती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी गैंग में से एक ड्राइवर ठीक उसके ही टक्कर का ही उसके पास आ जाता है और वो ड्राइविंग में जियोंग की तरह स्किल्ड था, लेकिन जियोंग उससे ज्यादा समझदार थी और वो अपनी दिमाग को सही से इस्तेमाल करते हुए उससे भी पीछा छुड़वा लेती है। बहुत सारी गाड़ियों के साथ गैंग मेंबर्स डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उस गैंग का लीडर अपने अगले ट्रिक को इस्तेमाल करता है। मिंजू देखती है कि वो सभी कार्स पर लगी हुई बड़ी बड़ी हेडलाइट्स को चालू कर देता है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बिस उनका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जियोंग बड़ी समझदारी से अपना सारा रास्ता क्लियर करती है।
जंग सियोक उनकी लाइट को शूट करके फोड़ डालता है और अब उनका ट्रक जॉम्बिस से बच जाता है और पीछे की सारी गाड़ियां जॉम्बिस के घेराव में आ जाती हैं। पोर्ट पर पहुंचकर वे सभी देखते हैं कि शिप उनके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अब वो लोग काफी खुश थे कि वे सभी बच गए कि तभी अचानक से एक कार उसकी कार को जोर से टक्कर मारती है और जब मिंजू देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस कार में उसकी पूरी की पूरी फैमिली थी और कार से टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सीओ ही था। वो फौरन जियोंग को गन पॉइंट पर ले लेता है और उनके सारे के सारे हथियार को नीचे रखने के लिए कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीओ बिल्कुल पागल सा हो गया था और वो जियोंग को कभी भी मार सकता था। यहाँ पर हम जियोंग की छोटी बहन को देखते हैं जो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो अपने रिमोट कार से उसका ध्यान भटकाती है और जियोंग बिल्कुल आजाद हो जाती है। लेकिन सीओ यूजीन यानी उस छोटी बच्ची को देख लेता है और वो उस पर गोली चलाकर जैसे ही मारने वाला था कि तभी सामने से एक आदमी आ जाता है जो कि उसी गैंग का था और गोली उसे ही लग जाती है। मिंजू जल्दी से अपनी गन को उठाकर उसे मारने वाली थी लेकिन उससे पहले ही सीओ उसके पैर पर शूट कर देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से जाने का टिकट भी उसके पास मौजूद था और एक बार फिर से वो लोग पेनिनसुला में ही फंस जाते हैं। वो ट्रक लेकर शिप पर पहुंच जाता है और वो लोग चेक करते हैं कि ट्रक में कैश है भी या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रक को रिसीव कर लेने के बाद भी वो अपना वादा पूरा नहीं करते और वो सीईओ को शूट कर देते हैं। लेकिन अभी सीईओ जिंदा था। वो उस ट्रक को रिवर्स करके फुल स्पीड में ट्रक को चला डालता है और वो ट्रक शिप से बाहर आ जाता है। दरवाजा खुलते ही सारे के सारे जॉम्बिस अंदर आने लगते हैं और इतने सारे जॉम्बिस को कंट्रोल कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल था। सीईओ खुद और उन लोगों को साथ में लेकर डूब जाता है और इधर से जंग सियोक के साथ बाकी के फैमिली भी देख रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब कैप्टन सीओ यूजीन को शूट कर रहा था तो उसके सामने आने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर एल्डर किम ही थे जो अब धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहे थे, जिसके बाद वो मर जाता है। उसके मरते ही एक मिलिट्री चॉपर वहां से गुजरने लगता है और वो सब उसे सिग्नल करके रोक लेते हैं। जॉम्बिस भी उनके तरफ बढ़ रहे थे लेकिन मिंजू इंजर्ड होने की वजह से भाग नहीं सकती थी और इस बार वो जंग सियोक से प्रॉमिस करती है कि अब वो उसकी बेटियों की हेल्प जरूर करेगा। जंग सियोक उनकी दोनों बेटियों को चॉपर की तरफ लेकर जाता है और पीछे से वो उन जॉम्बिस का मुकाबला करती है। हम देखते हैं कि वो एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है जिससे सारे के सारे जॉम्बिस उसके तरफ आ जाते हैं। चॉपर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी मदद करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो मेजर जेन थी जिसका उनके फादर ने उसके आने की जिक्र भी किया था। जोंग उन्हें कहती है कि वो उनकी मदर की हेल्प करे लेकिन वो सोल्जर इस काम के लिए मना कर देती है क्योंकि सारे के सारे सिचुएशंस उनके हाथ से बाहर हो चुके थे। तभी जोंग उसी के गन को निकालकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि वो अपने मदर के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी मदर सुसाइड करने ही वाली है, जिसे देखकर जोंग बिल्कुल पागल सा हो जाती है। जिस पर जेन कहती है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल सही कर रही हैं, यही उनके लिए बेहतर है। ये दोनों गले लगकर रो रही थीं। जंग सियोक उन्हें देख रहा था बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने बहन को मरते हुए देखा था, लेकिन वो उन लोगों में से था जो लोग कहते हैं कि कोशिश तो की थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार वो बस देखता नहीं बल्कि कोशिश करने के बारे में सोचता है और उसे देखकर मिंजू भी अपने डिसीजन बदल लेती है क्योंकि अब जीने की उम्मीद उसे भी नजर आ रही थी। जो पहले ऐसा नहीं लग रहा था वो फौरन बैकफायर करना शुरू कर देती है और इतनी ही देर में कि वो चॉपर तक पहुंच सके जंग सियोक उन जॉम्बिस से मुकाबला करता है। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी फाइनली उनकी मदर बच जाती है। वो चारों बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उस चॉपर में आकर बैठ जाते हैं और फाइनली सेफली तरीके से पेनिनसुला से बाहर निकल जाते